अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर एंड द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इन जॉइंट्स को डिटेल देखा था, स्टर्नोक्लेविकुलर को एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को। ठीक है, हमने डायग्रामेटिकली इसको स्टडी किया था। आज भी हम डायग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज इसमें हम लोग मेनली जो देखने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटॉमी में इन जॉइंट्स की डिसलोकेशन को हम देखेंगे। ठीक है, सो इन लिगामेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कौन कौन से जॉइंट पर कौन कौन से लिगामेंट प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये जो पार्ट आ रहा है ये क्या है, हमारे पास स्टर्नम है। ठीक है, स्टर्नम का जो पार्ट आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल के साथ वो क्या है, मैनिब्रम स्टर्नाई। दिस इज द मैनिब्रम स्टर्नाई, ये स्टर्नम का पार्ट है। और ये दरमियान में कौन सी बोन है, क्लेविकल है, और ये क्लेविकल का मीडियल एंड है विच आर्टिकुलेट्स विद द स्टर्नम, एंड दिस इज द लैटरल एंड विच आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, पोस्टीरियर साइड से एक्रोमियन प्रोसेस आता है और ये एंटीरियर साइड पे क्या है, कोरेकोइड प्रोसेस है। ये होगी हमारे पास आर्टिकुलेशन। और अब हम देख लेते हैं कि जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, स्टर्नम का क्लेविकल के साथ है, उसमें एक डिस्क प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकुलर डिस्क है। ठीक है, दिस इज द आर्टिकुलर डिस्क विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द होल्डिंग ऑफ दिस जॉइंट। ये वाली आर्टिकुलर डिस्क है, इसका रोल होगा क्लिनिकल एनाटॉमी में। उसके अलावा ये भी डिस्क है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में। ठीक है, और अब लिगामेंट्स को देख लेते हैं। दिस इज इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, इसको मैंने लेबल नहीं किया बिकॉज इंटरक्लेविकुलर क्यों, क्योंकि दो क्लेविकल्स के दरमियान। दिस इज द इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, दिस इज द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द फर्स्ट रिब, एंड हियर इज अ ट्रायंगुलर लिगामेंट विच इज़ द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। नेम से शो कर रहा है, इसकी अटैचमेंट कहाँ पे होगी, कोस्टल पे होगी और क्लेविकल पे होगी। दिस इज द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है वहाँ पर क्या है, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, उसके अलावा इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट और कैप्सूल होगा यहाँ पे। अब जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है वहाँ पर कौन सा लिगामेंट होगा, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, जो कोरेकोइड प्रोसेस पे और क्लेविकल पे अटैच हो रहा है वो होगा कोरेकोक्लेविकुलर। इनके नेम से हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, लेटरल साइड पे ये लिगामेंट है, मीडियल साइड पे ये लिगामेंट आ रहा है, उसके अलावा ये डिस्क आ रही है। अब हमने इस स्ट्रक्चर को देख लिया। अब एनाटॉमी समझना ज़रूरी होगा। प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहें तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सबसे पहले क्या है कि क्लेविकल में डिसलोकेट ईदर ऑफ इट्स एंड्स, मीन जो दोनों एंड हैं क्लेविकल के, मीडियल एंड लैटरल एंड्स, दोनों साइड से डिसलोकेशन हो सकती है। मीडियल एंड डिसलोकेट्स फॉरवर्ड, मीन अगर मीडियल एंड के डिसलोकेशन होगी तो फॉरवर्ड होगी। बैकवर्ड डिसलोकेशन इज रेयर, प्रिवेंटेड बाय द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। पोस्टीरियरली क्यों नहीं डिसलोकेट होता, क्योंकि जो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है कोस्टल के साथ अटैच होता है, वो इसको प्रिवेंट कर लेता है, इसलिए वो काफ़ी रेयर है। बहुत कम ऐसी डिसलोकेशन होती है, लेकिन मोस्टली कौन सी होती है, फॉरवर्ड डिसलोकेशन होती है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे क्लेविकल की। अब हम देखेंगे मेन बॉन्ड बिटवीन द क्लेविकल एंड द मैनिब्रम स्टर्नाई इज आर्टिकुलर डिस्क एंड द जॉइंट कैप्सूल। इसके दरमियान जो मेन बॉन्ड है जो इन दोनों को इकट्ठा करके रखता है वो क्या है, आर्टिकुलर डिस्क है। ये जो ब्लैक कलर में मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज द आर्टिकुलर डिस्क। उसके अलावा एक कैप्सूल होता है जो इस डायग्राम में नहीं नज़र आ रहा है, जॉइंट कैप्सूल। ठीक है, होल्ड कौन करता है इस जॉइंट को, आर्टिकुलर डिस्क और जॉइंट कैप्सूल। अब जो डिस्क की अटैचमेंट है हम वो देख लेते हैं। डिस्क कहाँ कहाँ अटैच होती है, अबव अटैच होती है हमारे पास मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल, ये इस तरह ओब्लीक है ना हमारे पास। ठीक है, तो ऊपर से किसके साथ अटैच हो रही है, मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल, ये पूरा का पूरा मीडियल एंड ही तो है। ठीक है, तो ऊपर किसके साथ, अबव अटैच हो रही है मीडियल एंड के साथ, और बिलो कहाँ, मैनिब्रम स्टर्नाई। अगर इस तरह ओब्लीक होके नीचे को आ रही है और बिलो कहाँ पे जा रही है, मैनिब्रम स्टर्नाई पे। ठीक है, ये थी इसकी अटैचमेंट। अब इस अटैचमेंट से हमें फ़ायदा क्या होगा, विच प्रिवेंट्स अपवर्ड टिल्टिंग ऑफ द क्लेविकल व्हेन एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकल इज डिप्रेसेस। क्या है कि इस अटैचमेंट से, इस डिस्क से, क्योंकि हमने पहले देख लिया कि मेन बॉन्ड क्या है, आर्टिकुलर डिस्क। सो आर्टिकुलर डिस्क की इस अटैचमेंट से क्या फ़ायदा होता है, इस साइड पे होगी। सो जब कोई हम हैवी बैग या कुछ भी कोई डिप्रेस करता है इस एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को, इस जॉइंट को, यहाँ पर कोई वेट आता है तो ये डिप्रेस हो जाता है। जब ये डिप्रेस होता है तो अपवर्ड टिल्टिंग होगी अगर ये डिस्क ना हो, बट यहाँ पर जो डिस्क है वो इसकी
ऊपर जो टिल्टिंग होनी है, मीन ऊपर को अगर क्लैविकल डिसलोकेशन हो जाए तो उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आर्टिकुलर डिस्क है जो इसको ऊपर से पकड़ के यहाँ पर अटैच करवाती नीचे को, ठीक है। अगर कोई डिप्रेस कर भी दे तो डिसलोकेशन नहीं होगी, बिकॉज देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्टिकुलर डिस्क विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन दिस स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। ये हो गया अंडरस्टैंड। उसके बाद है क्लैविकल डिसलोकेट्स एट एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट बिकॉज क्लैविकल ओवरराइड्स द एक्रोमियन प्रोसेस। ये सारी की सारी ये जो इतना पार्ट है ये स्टर्नोक्लैविकुलर डिसलोकेशन के लिए था, ठीक है, यहाँ पर स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट पे। अब हम देखेंगे एक्रोमियोक्लैविकुलर के लिए यहाँ पर क्यों डिसलोकेशन होती है, क्योंकि ये ओवरराइड्स होती है इसके ऊपर, ठीक है, ओवरराइड्स है एंड बिकॉज क्लैविकल ओवरराइड्स द एक्रोमियन प्रोसेस। ये हो गया, इस वजह से डिसलोकेशन होती है। अब हम वेट की ट्रांसमिशन देख लेते हैं। वेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम स्कैपुला, मीन एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला का ही तो पार्ट है, स्कैपुला टू दी क्लैविकल बाय कोरेकोक्लैविकुलर लिगामेंट। यहाँ से वेट स्कैपुला से क्लैविकल तक शिफ्ट कौन करता है, दिस इज दी कोरेकोक्लैविकुलर लिगामेंट। ये वाला लिगामेंट स्कैपुला से क्लैविकल तक वेट शिफ्ट करता है, मीन यहाँ से यहाँ आ गया वेट, कोरेकोक्लैविकुलर लिगामेंट एंड फ्रॉम क्लैविकल टू द स्टर्नम बाय स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। अब क्लैविकल तक आ गया, क्लैविकल से स्टर्नम तक कैसे आएगा, बाय दिस जॉइंट, दिस इज द स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट एंड ऑल्सो टू द फर्स्ट रिब, और फर्स्ट रिब पे भी आ जाता है। इसमें कौन सा लिगामेंट होगा, कोस्टोक्लैविकुलर, ठीक है, यहाँ से वेट यहाँ भी आएगा, कौन शिफ्ट करेगा, कौन सा लिगामेंट, कोस्टोक्लैविकुलर। यहाँ पर कौन था, कोरेकोक्लैविकुलर, यहाँ पर है कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट। ये थी वेट शिफ्टिंग फ्रॉम स्कैपुला टू क्लैविकल बाय कोरेकोक्लैविकुलर ligament and from clavicle to sternum by sternoclavicular joint, also shift to the first rib by the costoclavicular ligament. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.